एक शहर में एक बादशाह रहता है और उसका नाम होता है फ़िरौन। अब वो फ़िरौन एक दिन अपने ख्वाब में ऐसे देखता है कि वो उसका पूरा शहर जल रहा है आग के अंदर। उसका महल भी जल गया है और उसके सारे बंदे भी जल गए, सिपाही जो भी होते हैं ना उसके सारे जल जाते हैं। अब वो सुबह होती है, वो अपने एक सिपाही से ये बात डिस्कस करता है तो वो सिपाही कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपके जो ये शहर, आपकी जो ये हुकूमत है ना, इसमें एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आप बड़ा होके तो ये आपकी सारी हुकूमत छीन लेगा। अब वो फ़िरौन कहता है कि अभी से मेरा हुक्म है कि सारे घर के अंदर एक एक करके छानो, जिस घर के अंदर भी लड़का होना उसको कत्ल कर दो उसका। अब वो सिपाही लग जाते हैं अपने काम के अंदर, हर एक घर के अंदर देखते हैं और जिस घर के अंदर भी वो लड़का दिखता है और उस घर के अंदर उस लड़के का कत्ल करके बाहर आ जाते हैं। फिर ढूंढते 1-2 साल हो जाते ऐसे करते हुए। अब वो एक सिपाही फ़िरौन का कहते हैं कि बात सुनिए बादशाह साहब, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, अगर हम लोग ऐसे करते रहे ना तो हमारे सारे सिपाही भी ख़त्म हो जाएंगे, नौकर शौकर भी सारे ख़त्म हो जाएंगे, नौकरों वाला जो काम होता है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा हमारा सारा। तो वो फ़िरौन कहते हैं अच्छा मेरी बात सुनो, मैं लड़के तो सारे मरवा के रहूँगा, सही है। 1 साल ऐसा करो कि तुम उनको छुट्टी दे दो, यानी कि मत मारो, और 1 साल उनको पूरा मारो, सही है। यानी इस साल 1 साल पूरा कत्ल करो, 1 साल अभी उनको छोड़ दो, फिर अगले साल उनको कत्ल करते रहना, सही है, लड़कों को। अब वो जो होते हैं ना सिपाही, वो सारे कहते हैं ठीक है बादशाह साहब, ठीक है। अब वो ऐसा करते कि मतलब कि 1 साल छोड़ते हैं और 1 साल मारते हैं, 1 साल छोड़ते हैं और 1 साल मारते हैं। 3-4 साल तक उनका यही काम चल रहा होता है। अब एक दफ़ा क्या होता है कि जो मारने वाला साल चल रहा होता है ना, अब उसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो जाते हैं। अब वो उनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो दिल में सोचती है मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे बचाऊँगी। अब वो 3 महीनों तक बचा के रखती हैं मूसा अलैहिस्सलाम को अच्छे तरीके। 3 महीने के बाद अल्लाह ताला का एक इशारा आता है, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक के अंदर रख दो। अब उनकी माँ क्या करती हैं कि एक नरम सा गद्दा लेती हैं और उस संदूक के अंदर बिछा देती हैं और उसके अंदर अपना बच्चा रख के दरिया के अंदर बहा देती हैं। अब जो उनकी बहन होती है ना, वो भी उनके साथ साथ जा रही होती है। अब वो जब देखती है ना सामने फ़िरौन के घर आ रहे होते हैं, संदूक वो जो होता है ना वो सीधा फ़िरौन के घर के आगे जाके रुक जाता है। उनकी बहन बड़ी परेशान होती है कि ये क्या हो गया, जिससे हमको बचाना था उसके घर पे आके संदूक तो रुक गया ये। अब वो फ़िरौन की बीवी होती है ना, वो अपनी टांगे डुबो के उसे दरिया के पास बैठी होती है। अब वो जो होती है ना फ़िरौन की बीवी, अब वो संदूक को देख लेती है। अब वो अपनी कुछ नौकरानियों से कहती हैं जाओ उस संदूक को देखो और खोलो और मेरे पास लेके आओ, कहीं उसके अंदर कोई बॉम्ब शॉम्ब तो नहीं है। अब उसकी नौकरानियाँ आ जाती हैं उस संदूक के पास, खोलती हैं उस संदूक को। अब वो उस अपनी फ़िरौन की बीवी को कहती है नौकरानियाँ कि मालकिन बात सुनो, इसके अंदर तो एक इतना प्यारा बच्चा है, पता नहीं किसका बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा है। तो वो जो फ़िरौन की बीवी होती है ना, वो कहती है मेरे पास लेके आओ, मैं भी देखूँ मेरा कितना प्यारा बच्चा है, तुम लोगों को दिख गया है। अब वो जब फ़िरौन की बीवी के पास लेके जाती है नौकरानियाँ, अब वो फ़िरौन की बीवी हैरान रह जाती है कि इतना खूबसूरत बच्चा है। अब वो फ़िरौन के पास जाती है और कहती है बात सुनो, हम क्या इसको अपने पास रख लें, इतना खूबसूरत बच्चा है। तो फ़िरौन कहता है मुझे ना शक हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि यही तो नहीं है जो मेरी हुकूमत ख़त्म कर देगा सारी। तो वो फ़िरौन की बीवी कहती है ये कहाँ से आएगा, ये तो छोटा सा बच्चा है, हमारे घर के खुद आया तो लगता है इसके अंदर भी कुछ बेहतरी होगी अल्लाह ताला की। फ़िरौन की बीवी फ़िरौन को मना लेती है और शाम हो जाती है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो होते हैं ना रोने लग जाते हैं। अब वो जो फ़िरौन की बीवी होती है वो अपने शहर की हर एक वो औरत को बुला लेती है, पर वो बच्चा चूमती है। अब वो जो उनकी बहन होती है वो कहती है मुझे ना एक औरत का पता है जो जिस बच्चे को भी अपने गोद में लिया ना उसको अपना दूध पिला देता, वो बच्चा चुप होकर पीने लग जाता है दूध। अब वो फ़िरौन की बीवी कहती है हाँ जल्दी बुला के लाओ ज़रा उस औरत को, हम भी देखें ज़रा। अब वो जो होती है ना उनकी बहन, अब वो जाती है अपनी माँ के पास और उनसे कहती है कि हमें जिस चीज़ का डर था वही हो गया। अब मेरा जो भाई है ना वो फ़िरौन के घर के आगे जाके संदूक बिल्कुल फ़िरौन के घर के आगे जाके रुका है और वो फ़िरौन की बीवी ने उसको उठा ली है।
अब मैं उनको ये कह के आ गई हूँ कि एक ऐसी औरत है, मुझे पता है एक ऐसी औरत का कि वो जिस बच्चे को भी अपनी गोदी में लेना तो वो बच्चा चुप हो जाता है और उसको दूध पिलाते तो बच्चा दूध भी पीने लग जाता है। अब आप चलें और मेरे भाई को चुप करवाएं और उसको थोड़ा सा खाना वाना भी फीड भी करवाएं। अब वो उनकी माँ उनके साथ साथ जाती है और गोद में लेती है और दूध पिलाने लग जाती है। अब वो दूध में पीने लग जाते हैं। अब वो फ़िरौन वो जब दूध पिला के उनको उसके अंदर टोकरी के अंदर रखती है ना, तो फ़िरौन की बीवी कहती है अब ना आप तब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। तो वो कहती है ठीक है। अब फ़िरौन अपनी बीवी से फिर कहता है कि मुझे फिर इसके ऊपर शक जा रहा है कि यही तो नहीं है कहीं वो। तो उसकी बीवी कहती है हटो साइड में हटो, मैं उस बच्चे से प्यार करूँ। अब वो जो होता है ना उनका एक सिपाही, वो कहते हैं कि बादशाह साहब अगर आपको इतना डाउट हो रहा है ना, मेरे पास एक आइडिया है। हम ना ये इस बच्चे को इसी टोकरी के अंदर ना बीच में डालते हैं, एक साइड पे हम आप हीरा रख देते हैं और एक साइड पे हम अंगारे फुल गरम कोयले रख देते हैं। वो फ़िरौन कहता है हाँ ठीक है। उसकी बीवी फ़िरौन की बीवी कहती है ठीक है। अब वो ऐसा करते हैं कि एक साइड पे हीरा रख देते हैं बहुत ज़्यादा और एक साइड पे वो कोयले अंगारे रख देते हैं। अब वो जो होता है ना, जो उनका वो होता है सिपाही, वो कहता है कि बात सुने, अगर इस बच्चे ने हीरे की तरफ हाथ बढ़ा दिया तो ये बच्चा बिल्कुल भी वो नहीं है, नॉर्मल नहीं है बच्चा। ये वही बच्चा है जो आपकी हुकूमत को छीन लेगा आपसे। और अगर इसने अंगारों की तरफ करा हाथ, अपना हाथ कर लिया और उन अंगारों को पकड़ लिया, यानी कि ये नॉर्मल सा बच्चा है, उसको आप रख सकते हैं आप अपने पास आराम से। अब वो जो होते हैं ना ऐसा करते हैं। अब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होते हैं ना, वो हीरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगते हैं, यानी कि हाथ खड़ा करते हैं, तो वो फ़ौरन से फरिश्ता आता है अल्लाह ताला के हुक्म से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ वो अंगारों की तरफ कर देते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अंगारों को पकड़ के तो फिर दोबारा से फेंक देते हैं। अब वो जो होते हैं ना फ़िरौन का सिपाही, वो कहते हैं अब आप इसको अपने पास रख सकते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब ये इस बच्चे ने अंगारे पकड़ लिए हैं तो अब ये नॉर्मल बच्चा है, सही है, क्योंकि इसने हीरे की तरफ हाथ नहीं किया। अब वो दोस्तों इसके अंदर ये निकला कि जिसे अल्लाह रखे उसे कोई ना चखे। अल्लाह हाफिज़।